में मैंने पूछा चाचा कैसे हो, बोले यार मज़ा आ रहा है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बोले तुझे यकीन है? मैं बोला मोदी है तो मुमकिन है। आंख से आंख मिलाओ तो मजा आ जाए, हंस के सब खिलाओ तो मजा आ जाए। क्या बात है। मुट्ठियां बांध के कविता नहीं सुनी जाती, तालियां मिल के बजाओ तो मजा आ जाए। बढ़िया भाई साहब, वाह 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 वाह। तालियां मिल के बजाओ तो मजा आ जाए। और कई बार क्या स्थिति होती है, आपने ये पगड़ी हमारे सिरों पे बांध दी, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उड़ गए बाल मगर खाल अभी बाकी है। और मजा कैसे कैसे आ जाता है साहब, मैं बताना चाहता हूँ। उड़ गए बाल मगर खाल अभी बाकी है, खोपड़ी मन से खुजाओ तो मजा आ जाए। और एक व्यंग सौंपता हूँ बारीक। बढ़िया आजाद जी। धान के खेत में आलू तलाशते नेता, धान के खेत में आलू तलाशते नेता, इनसे एक खेत बुआओ तो मजा आ जाए। बजा दो एक बार जोरदार तालियां इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए साहब। धन्यवाद। मेरा काम तो हो गया। मेरा नाम पीके आजाद है, अभी बताया। असल में मेरा पूरा नाम पीके आजाद नहीं है। अब लोग कहते हैं पीके आजाद, और पीके तो सभी आजाद हो जा। मेरा आजकल ना शॉर्ट फॉर्म का चलन हो गया है। हम लोग इतने कम श्रम में काम चलाना चाहते हैं कि छोटी जगहों के नाम हो या आदमी के नाम हो, शॉर्ट फॉर्म में काम चला। मेरा नाम प्रवीण कुमार आज़ाद है, भाई लोग सब पी के आज़ाद बोलते हैं तो अच्छी बात है। जैसे हम सब कनाट प्लेस को सीपी बोलते हैं, ऐसी मुझे घटना याद आ रही है भाई साहब। मूलचंद शर्मा जी 55 साल के फिजिक्स के अध्यापक हैं, उनके सीने में दर्द हो गया। MC शर्मा उन्हें सब कहते हैं, मूलचंद शर्मा जी। सीने में दर्द हुआ, उन्हें उठा के हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर्स की टीम आई, सीधे ICU में ले गए। बोले बहुत अच्छा करा, जल्दी ले आए, 10 मिनट लेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। इनके टेस्ट कराए, एंजियोग्राफी कराई, बोले 8 लाख रुपए जमा कर दो, बाईपास होवेगी। घर वाले मरते क्या ना करते, 8 लाख रुपए जमा करा दिए। फिर एक फॉर्म लेके आया पियोन, बोला इसको जल्दी भरो। उन्होंने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी भरा। नाम MC शर्मा, पिता का नाम SC शर्मा, कहाँ रहते हो MS पार्क, कहाँ काम करते हो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था। शॉर्ट फॉर्म में ED लिख दिया। बात आप तक पहुंच गई हो तो आप हंस सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। ED लिखते ही जैसे ही फॉर्म डॉक्टर के पास गया, दोबारा बुलाए गए, दोबारा टेस्टिंग कराए गए। फिर जाके बड़ा डॉक्टर बोला अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है आपको बाईपास की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 लाख वापिस कराए गए। अब वो मास्टर जी हर महीने उसी हॉस्पिटल में फ्री चेकअप के लिए जाते हैं, बड़े डॉक्टर के साथ चाय पी के आते हैं, फ्री में दवाइयाँ लाते हैं। परसों मुझे मिल गए रास्ते में, मैंने पूछा चाचा कैसे हो? बोले यार मज़ा आ रहा है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बोले तुझे यकीन है? मैं बोला मोदी है तो मुमकिन है। तो ये स्थितियाँ चल रही हैं साहब। बहुत सारी बातें हुई।
मैं तो एक स्कूल में पढ़ाता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, वहीं से हास्य निकालने का प्रयास करता हूँ। पिछले दिनों मास्टर जी ने बच्चों को निबंध लिखने को दिया कि कम से कम शब्दों में क्रिकेट मैच के वर्णन का निबंध लिखो। भाई साहब सारे बच्चों ने निबंध लिखा। 2 टीमें होती हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं, एक बैटिंग करते हैं, दूसरे बॉलिंग करते हैं, फिर दूसरे बैटिंग करते हैं, पहले वाले बॉलिंग करते हैं। जो रन ज़्यादा बनाते हैं अरविंद जी, वो जीत जाते हैं। सबने लिखा बहुत बढ़िया, लेकिन एक इंटेलिजेंट बालक रोहिणी का, उसने कुछ नहीं लिखा। जब मास्टर जी ने कहा तू कुछ नहीं कर रहा, इधर दे कापी, उसने कहा ले, पेन निकाला, 4 शब्द लिखे। 4 शब्दों में अगर उस बालक ने पूरे निबंध को निपटा दिया हो तो भरपूर ठाका गूंजे। बच्चे ने लिखा बरसात के कारण मैच रद्द। ये स्थितियां हैं साहब बालकों की, ये स्थितियां हैं, मैं सही बता रहा हूं। वो एक बालक रिजल्ट सुनाने के बाद अध्यापक ने छात्र को डांट लगाई, बोला तुझे तो अब के तो पप्पू भी पास हो गया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे नालायक, 4 साल से इसी कक्षा में पढ़ रहा है, तू फिर भी नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जब मैं पढ़ता था तो हर कक्षा में प्रथम आता था, माता पिता और गुरु का सिर गारों से उठ जाता था। छात्र बोला सर मैं मानता हूं कि आप हर कक्षा में प्रथम आते होंगे, लेकिन आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे। भाई साहब अच्छों को निपटा देते हैं। ये स्थितियां, और ये स्थिति क्यों पैदा हुई, हमारे स्कूलों की स्थिति क्यों पैदा हुई? मुझे याद है पिछले दिनों एक विद्यालय निरीक्षक को आना था निरीक्षण के लिए। उसने चिट्ठी भेज दी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने पूरे स्टाफ को बुलाया, बोले 22 तारीख को विद्यालय निरीक्षक आएंगे, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, बच्चों से कह दो सब आएंगे। सब आए। 22 तारीख को निरीक्षण हुआ, पूरी क्लास में निरीक्षक साहब गए, सबने बढ़िया बढ़िया जवाब दिए। एक इंटेलिजेंट लड़का सारी गड़बड़ कर गया, सारे किए पर पानी फेर दिया। निरीक्षक साहब ने कहा तू इस स्कूल में कहां से आया, तेरा नाम कटवाना पड़ेगा। बोला नहीं कट सकता। बोले क्यों? बोले चढ़ाई नहीं है, मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूं। बोले फिर कहां से आया? बोला मेरा नाम वो पंकज है ना, पंकज, वो आज बीमार है, आज आना जरूरी था इसलिए उसकी जगह मैं चलाया, मेरा नाम तो करतार है। अब निरीक्षक साहब ने अध्यापक को डांटा। अध्यापक ने कहा जी वो मास्टर जी की बहन की नंद की देवानी का आज ऑपरेशन है, उन्हें अचानक अस्पताल जाना पड़ा और आज आना जरूरी था इसलिए उनकी जगह मुझे आना पड़ा। हद हो गई साहब। इन निरीक्षक साहब प्रिंसिपल के पास गए, बोले आपको शर्म नहीं आती? बोले किस लिए? कि बच्चा नहीं है यहाँ पढ़ता और वो बैठा रखा है, मास्टर यहाँ पढ़ाता नहीं है, उसको आपने क्लास में भेज दिया। बोले जी वो क्या है, प्रिंसिपल साहब की आज अचानक कोर्ट में तारीख लग गई, उन्हें वहां जाना पड़ा, आज आपको आना जरूरी था इसलिए मुझे आना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें खूब डांटा, फटकारा और ये कहते हुए वापस गए आप लोगों को शर्म नहीं आती, एजुकेशन सिस्टम का माहौल बना रहे हो। अरे बच्चा नकली, अध्यापक नकली, प्रिंसिपल तक नकली। अगर आज असली इंस्पेक्टर आ जाता। ये स्थिति है साहब देश की। ये अब आप कविता सुनने की मानसिकता में बहुत सारे लोग फोन लेके बैठे हैं, उधर मेरे युवा मित्र बैठे हैं। मैं कुछ प्रेम की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छे पी के भैया। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं। ये फोन एक बीमारी है साहब, बहुत बुरी बीमारी है ये। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूं। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूं। फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा हूँ, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा। जन्माष्टमी का कार्यक्रम है साहब, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। मथुरा में पैदा हुए, जो आज और पहले से उत्तर प्रदेश में है। मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लेकिन जहां पैदा होकर पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, वहां आज प्रेम की क्या स्थिति हो गई है, मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं।
प्रेम ही जीवन जीना हमें सिखाता है, प्रेम ही जीवन जीना हमें सिखाता है, प्रेम से ही युद्ध पल भर में टल जाता है, प्रेम से ही युद्ध पल भर में टल जाता है। मैं भी तुमसे प्रेम करूं ये चाहूं पर बाबा का बुलडोजर आड़े आता है, बाबा का बुलडोजर आड़े आता है। और जब बाबा का बुलडोजर प्रेम करने में आड़े आने लगा तो हमने एक नया रास्ता निकाला था। हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, हम दिल्ली चलते हैं। हम दिल्ली आ गए, लेकिन यहाँ भी प्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल लगा। वो कैसे लगा मैं बताना चाहता हूँ। मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड नैन का इशारा कर गई और भोलू राम ने कलेजा थाम एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई। तो ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। और चौथी पंक्ति अपने युवा मित्रों को समर्पित करता हूं। आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई, 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। तो भोलू से सबक लेके, अच्छा ये भोलू है कौन? भोलू मेरे गांव का एक बहुत भोला भाला युवक है साहब। उसकी पहले तो शादी नहीं हो रही थी, उसके पिताजी ने जुगाड़ करके कहीं से उसकी शादी करा दी, फिर उसके पिताजी चल बसे। उसके बाद वो जो उसकी पत्नी थी उसे दिख गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा भोला है, वो उसे छोड़ के चली गई मायके। 6 महीने तक नहीं आई तो उसकी माँ ने कहा बेटा भोलू बहू को ले आ। भोलू चला गया, अपनी ससुराल गया तो गांव के बाहर ही 2-4 मिल गए। उन्होंने छेड़ दिया, बोला भोलू जीजा क्या लेना आया? बोला बहू को लेना आया। बहू को लेना आया? हाँ। तुझे ना पता? क्या बहू तो विधवा होगी। अच्छा, अगला उल्टा ही आ गया। घर आया, उसकी माँ बोल रही रे तू लेके ना आया बहू को। अग माँ तुझे ना पता? क्या बहू तो विधवा होगी। उसने अपने कर्म ठोक लिए, रे नास पिट्टे, तेरे रहते हुए वो कैसे विधवा होगी? बोला क्यों, मेरे रहते हुए तू भी तो विधवा होगी। बोल रही रे तुझे कहाँ रोलूं, मैं तो इसलिए विधवा होगी तेरा बापू मर गया था। तो भोलू ने एक पल को सोचा, फिर बोला माँ हो सके उसका भी बापू मर गया हो। तो वो भोलू है। मैं शुरू करता हूँ। भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन ना मिलाए कभी लड़की सवाली से, और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी। पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। तो झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, अमीरी में जिए चाहे रहे कंगाली से। कोई भी इशारा 1 बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से, प्यार करना है अपनी ही घर। बहुत बहुत आभार। एक गीत पढ़ के अपना स्थान ले लेता हूं। रोहिणी में बैठे हुए हैं और मैं अभी सोच रहा था रोहिणी कौन थी। रोहिणी भी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी माँ थी। बलराम जी की माता जी का नाम रोहिणी था, और जब बात माँ की आती है तो नाम यशोदा का आता है। पैदा देवकी माँ ने किया। और आज मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने माँ पे लिखा है। इन दिनों बहुत ज़्यादा वो मेरा गीत चल रहा है। मैं ध्यान चाहूँगा सबका, थोड़ा सा आपकी संवेदनाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वागत भैया। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी
भरती थी भाई वाह, अम्मा। वाह, वाह, वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। क्या बतला, एक एक दृश्य सौंपता हूं भाई आपको, बहुत आप आनंद अच्छे, लीजिए भाई साहब, और वाह, 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 माँ वाह। को स्मरण कीजिए। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। क्या बात है। जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठोना माथे पर माँ डाला करती थी। नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी वाह, अम्मा। वाह, 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 भाई वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बहुत अच्छे पीके और लिखा। एक बंद सौंपता हूं साहब। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। वाह। तंगी में उसको भी गिरवी हाय, हाय, धरती हाय, थी हाय, अम्मा। हाय, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती भाई वाह, थी भाई साहब, अम्मा। वाह, 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 वाह। माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती। तब बंद पढ़ना चाहता हूं। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। वाह। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी हाय, हाय, अम्मा। हाय, 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 हाय। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती भाई वाह। थी अम्मा। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे, उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी हाय, हाय, अम्मा। भाई वाह, वाह, वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत वाह, वाह, करती थी अम्मा। और माँ के त्याग की पराकाष्ठा पढ़ना चाहता हूं साहब, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल हाय, हाय। मरती थी अम्मा। भाई वाह, वाह, वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती, आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती। फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। भाई वाह, वाह, वाह।